जय भील प्रदेश। तमें हरदे मन के तो खबर उसने ये प्रताप महाराणा प्रताप की धरती ऐसा समझते हो। ये महाराणा प्रताप की धरती नहीं है, ये बाबरिया भील की धरती है जो इतिहास से नाम गायब कर दिया है। और ये आपके सामने खड़े हुए हैं, ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये आदिवासियों के भगवान है जिन्होंने जब जंगल जमीन की लड़ाई के लिए 15 साल की उम्र में अपने शरीर का बलिदान दिया। वो बीमारी से नहीं मरे, अंग्रेजों ने इनको धीरे 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 एक जहर आलू जहर खाई ये आदमी मरी गया। और ये ऐसे इंसान थे, एक आदिवासी की सहायता वहां से यहाँ से वहां करते थे और उस जंगल से इस जंगल और इस जंगल से इस जंगल घुमा करते थे और आदिवासियों के तमाम प्रकार की सहायता करते थे। ऐसे हमारे बीच में बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं। ये हम लोग प्रतापगढ़ के लिए नहीं मना रहा है, ये जन्म जयंती आज पूरा देश मना रहा है। देश के साथ साथ में विश्व के अन्य आदिवासी समुदाय भी इस जयंती को मना रहे हैं। मैं आप लोगों को क्या कहता हूं, ये प्रतापगढ़ की धरती पर जब मैं आया करता था 2012-2013 के अंदर, तब आप लोग हम आदिवासी हाँ कि नहीं हाँ, ये भील प्रदेश क्या है, ये जोहार क्या है, वो भी पता नहीं था। और प्रतापगढ़ के कुछ साथी जब हमने 2011 में डूंगरपुर के अंदर हाईवे जाम किया था आदिवासी बच्चों के लिए बीएड में सीटें बढ़ाने के लिए, टेट में 36% कराने के लिए, तो यहाँ से कुछ लोग आए थे और वहां पे हाईवे पे हमने बोला था जय भील। तो आपके प्रतापगढ़ वाले बच्चे नाराज होकर भाग गए। हम तो भील नहीं है, हम तो मेड़ा है। भील मेड़ा के चक्कर में हम नहीं पड़ रहे, लेकिन फिर भी हमने ये कहा कि आप ठीक है भाई, आप मेड़ा लगाओ, जो भी लगाओ, रावत लगाओ, जो भी लगाओ, लेकिन आप लोग आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपके दादाजी का नाम, पिताजी का नाम और आप मतदान और नाम हमें पटवारी के ले जाए, तहसीलदार के ले जाए, जोड़ा वाला देखो आना में हो वकील हुए तो बूझ, माल, कटारा, ननमा यही लोग ज्यादा इस इलाके में रहते हैं। और पटवारी ने निकाला और ये सारे ननमा, सारे माल, सारे बूझ, ये सारे उनके दादाजी मतदान नाम भील कटाना, भील ननमा, भील बूझ, ये सारे नाम आए। तब उनको समझ में आ गया नहीं यार गड़बड़ हो रहा। और आप और हमारे ऐसे गोत्र लगाने की वजह से आज हमारे बीच में मैं आज खुल के कहना चाहता हूँ, मैं बेबाक आवाज से कहना चाहता हूँ, थावरचंद डामोर है, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट में मीणा लिखा हुआ है। उमेश डामोर है, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट में मीणा लिखा हुआ है। मैं रोध, मेरा छोटा भाई है, मतलब रोध गोत्र का ये राजकुमार रोध है, वो जाति प्रमाण पत्र में मीणा लिखा हुआ है, भील लिखा हुआ है, लेकिन जमीन की नकल में मीणा लिखा हुआ है। तो उधर के जो मीणा है वो कहते हैं यार भील तो है, लेकिन कहाँ है भील, या थावरचंद मीणा है, उमेश मीणा है, राजकुमार मीणा है। तो जो हमारा आरक्षण है वो आरक्षण सदियों से वो लोग उठाते आए हैं। हम आरक्षण कौन ले जा रहे हैं, कौन ले जा रहे हैं, इस बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हमारे समाज की वजह से हुई है। हमें मोटाहा, हमें रावत था, उमड़ा पड़ता हो वो मनाना रावत देखो कहाँ का ये तुम्हारे प्रतापगढ़ का ही है, प्रतापगढ़ का ही है, चिकलाड़ का। वो मानसिक रूप से बीमार हो गया,
इन्हें हम क्या आगरा ले लो या उदयपुर ले लो या बांसवाड़ा ले लो, करंट लगा रहा है दिमाग में। बार बार धर्म की बात करता है, मैं धर्म में ढेकड़ा में माकड़ा। अरे होकर वो धर्म हुए हो क्या रोटी दिला रहा है धर्म? हमको विकास के काम चाहिए, हमको रोड चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको बिजली चाहिए। और हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहाँ स्कूलों में मास्टर चाहिए, मास्टर चाहिए। और मास्टर है तो भवन नहीं है, भवन चाहिए। हमको ये सारी सुविधा चाहिए। और आज राजस्थान सरकार हो या केंद्र सरकार हो, धर्म की राजनीति में पड़कर हमारे आदिवासियों को सत्यानाश कर रही है। यही लड़ाई हमारे समय बिरसा मुंडा जी ने लड़ी थी। उस समय बिरसा मुंडा छोटे थे और वो ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ने के, फिर बाद में उनको समझ में आ गया कि यहाँ ईसाई मिशनरी का पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया। फिर बाद में वो वापिस निकल के आए तो कुछ पंडित लोग भी उनको दूसरा धर्म का पाठ पढ़ा रहे थे, उन्होंने उनको भी त्याग दिया और आदिवासियों को एक करने का काम किया। तब से आदिवासी इलाके प्रसिद्ध हुए। और ये खाली झारखंड में जन्म नहीं हुआ है, उनका पूरे भारत देश के आदिवासी आज 15-16 करोड़ आदिवासी इस बिरसा मुंडा को भगवान मानते हैं। और हमें भी अपने अपने घरों में उनकी मूर्ति लगानी चाहिए, उनका फोटो लगाना चाहिए और सुबह शाम उनको हाथ में बोल करके हमारे बच्चों को कहना चाहिए कि भारत ये सारा भगवान आ रहे क्या, इन्हें तो लाख बीजी सब छोड़ दे, तो वो छोड़ देगा सब। गौतम जी जाओ सब छोड़ देगा। गौतम जी रोज जाते हैं, ठीक है जाओ, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन गौतम जी अपन जाओ ने बटाई रोमड़ा पड़ा ने तो दान पत्र में 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया नारियल चढ़ाते हैं, वहां रख के आते हैं। वो नारियल कौन खाता है? कोई आदिवासी खाता है क्या? पोटलो रिलीजन विसी दान पेटी खोलते ये लंबी लंबी छोटी वाले बड़े बड़े पेट वाले दान पेटी खोलते लाखों रुपए निकाल जाते ले जाते और वही पैसा आदिवासियों के आरक्षण के विरोध में काम में लिया जाता है। इसलिए मेरे भाइयों आपको जागना होगा और आदिवासियों को एक करना होगा। ये बात मैं डूंगरपुर से यहाँ कहने के लिए आया हूँ। जब आप लोग जागे नहीं थे तब लोग मैं यहाँ प्रतापगढ़ में आया करता था और प्रतापगढ़ में एक मेरा दोस्त था, वो अगली बार का विधायक था रामलाल कांग्रेस का। मेरा दोस्त था, मैं आपको खुले के जाना चाहता हूँ, मेरा दोस्त था। और उस समय नंदलाल मीणा जी आपके यहाँ के मंत्री थे। नंदलाल मीणा जी मंत्री थे और नंदलाल मीणा जी मंत्री रहते हुए एक राजपूत भाई ने एक आदिवासी बालिका को खजूर खवा गई थी बोपुरम में छेड़खानी की और सारे लोग, हम पहली बार प्रतापगढ़ में जनजागरण हो रहा था, सारे लोगों ने उसकी धुलाई कर दी। और उसके बाद में ये कौन सा थाना है भाई? सालनगढ़ थाने में चढ़ाई कर दी, पुलिस वालों की ठुकाई कर दी। नहीं करना चाहिए था, वो गैर कानूनी काम था। लेकिन तब से ये प्रतापगढ़ में भूचाल आ गया और आदिवासी में जनजागरण तेज गति से हो गया। और नंदलाल जी को भी कहना पड़ा, पुलिस वालों को एसपी को कहना पड़ा, यहाँ काम करना है तो आदिवासी को भले के लिए करना, तो चले जाना। ठीक उसके बाद में चुनाव हुए, रामलाल एमएलए बन गया। रामलाल ने भी बहुत गाड़ियां दौड़ाई और फिर बाद में रामलाल भी हार गया। फिर आपका हेमंत बन गया और हेमंत भी बहुत गाड़ियां दौड़ा रहा है, मंत्री बन गया। और मैं तो खुल के कहना चाह रहा हूँ, अगली बार हेमंत भी हारेगा और आप ऐसे कोई आदमी एमएलए बन के विधानसभा पहुंचेगा, तब जाके प्रतापगढ़ के आदिवासियों की बात सही होगी। और नल चौराहे बना रखा है, वहां पंजाब फिर चौराहे होगा और जहाँ चौराहे खाली है वहां पर आदिवासियों के पुरखे के मूर्तियां लगेगी। आप लोग लगाओगे, हम लोग लगाएंगे, आपका बिरसा मुंडा की मूर्ति लगेगी, नंदिया भील की मूर्ति लगेगी। ये सारी मूर्ति लगाने का काम हम लोग करेंगे। क्या आप लोग करोगे कि नहीं करोगे? मान लो यहाँ से निकल रहे हैं, सुरागपुरा के लोग हैं, खमेरे का लोग हैं, घाटोल के लोग हैं, या उधर आसपास ठंडशादी के लोग हैं, दरियावाद के लोग हैं,
प्रतापगढ़ में आए, बड़ी बड़ी मूर्तियां देख ली, कहा कनारी मूर्ति है तो था क्यों होगा, अरे आ तो महाराणा प्रताप की मूर्ति है, आ तो फलाना की मूर्ति है, आ तो ढेमका की मूर्ति है, माखड़ा की मूर्ति है। तो बच्चा कहेगा मैं तो किताब में पढ़ा है, पुंजा भील, बिरसा मुंडा, चांद कानो भैरव, कालीबाई क्लास हुआ, ये फासिया भील, ये की मूर्ति क्या है, कहाँ गई? जब ये उनकी मूर्तियां लग रही थी तो तुम कहां सोए हुए थे?